हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10 चैप्टर सीक्वेंस सीरीज। इसमें हम लोग एक बहुत ही कॉमन और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज दो अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है और सीरीज का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। स्टूडेंट, सीक्वेंस का मतलब होता है जब हम कोई पैटर्न ऑफ नंबर्स लिखते हैं और उनके बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिखें, सपोज इफ वी राइट एन एग्जांपल, हमने लिखा 1 4 9 16। ये एक पैटर्न है। अगर आप देखें तो पैटर्न होगा स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये एक पैटर्न है जो स्क्वायर नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ नेक्स्ट नंबर पूछे तो आप बताओगे 25 आएगा, यानी कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कॉमा लगा के लिखा गया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सीक्वेंस। लेकिन अगर हम यही पैटर्न प्लस से लिख दें, यानी कि 1 + 4 + 9 + 16, अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो जानते हैं इसे क्या बोलेंगे? सीरीज। यही दोनों में फर्क होता है और कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूले वही सब हैं। बस आपको उसको पैटर्न को लिखना पड़ेगा। यहाँ कॉमा से लिखना है, यहाँ प्लस साइन से लगाना है। प्लस या माइनस जो कुछ भी होगा, इसको सीक्वेंस, इसको सीरीज पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है एपी। तो पहले देखते हैं कि एपी होती क्या है। अ सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट इज कॉल्ड एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। इट मीन्स ये हुआ कि कोई भी हम सीक्वेंस लेते हैं, यानी फाइनाइट हो या हो इनफाइनाइट, यानी टर्म्स उसमें पूरे टर्म्स पता हो या टर्म्स जो हैं नहीं पता हो, यानी कि उसके कोई एंड ना हो सीरीज का या सीक्वेंस का। उस सिचुएशन में हम उसको एपी तभी बोल सकते हैं कि जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं उनका जो डिफरेंस हो वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी कि वो चेंज ना हो रही हो। देखते हैं, अगर हम आपसे कहते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम ये कहें इफ a1 a2 a3 a4, मान लिया ये कोई सीक्वेंस है, ये कोई सीक्वेंस है, तो अगर हम a2 माइनस a1 करें, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, तो एक इसमें डिफरेंस आना चाहिए और लेट इट इज d। तो वही डिफरेंस a3 माइनस a2 का भी होना चाहिए, वही डिफरेंस a4 माइनस a3 का भी होना चाहिए। तो जब इस डिफरेंस को लगातार सेम रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग एपी। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यही इसका आइडेंटिफिकेशन है। जिस भी सीक्वेंस में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोलते हैं एपी। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम लेट कर लें कि सीरीज का जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ a1 है, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3 है, अगर हम ये लेट कर लें कि फर्स्ट टर्म इज a, अगर हम फर्स्ट टर्म इसका a मान लें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? देखिए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी ये हो जाएगा बच्चों a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो एंड सो फोर्थ। देखिए मैंने क्या किया, a1 को मैंने a लिख दिया, a2 को लिख दिया a प्लस डी, a3 को लिख दिया a प्लस 2d, a4 को लिख दिया a प्लस 3d। यानी देख रहे हैं आप कि फर्स्ट टर्म को अगर हम a मान लेते हैं तो उसमें वो डिफरेंस अगर हम प्लस करते जाते हैं, जो आ रहा था d, तो हमें नया टर्म मिलता जाता है, सक्सीडिंग टर्म मिलता जाता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये एपी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग का आता है इसमें कौन कौन से हमारे मेन फॉर्मूले हैं जो इसमें हम यूज करेंगे। लेट अस डिस्कस वन बाय वन फॉर्मूले। नोट डाउन। तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है कि अगर हमको कोई
सीक्वेंस दिया हुआ है, इनफाइनाइट सीक्वेंस दिया हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है इसका जनरल टर्म, फ्रॉम द बिगिनिंग of the sequence। जनरल टर्म मतलब इसे क्या बोलते हैं, nth टर्म, ये भी कह सकते हैं आप, इट इज नोन एज द nth टर्म। तो दिस इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a हो जाएगा फर्स्ट टर्म और d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। प्लीज रिमेंबर, अगर आपका कोई सीक्वेंस जिसमें लास्ट टर्म दिया है, यानी कि सीक्वेंस का लास्ट टर्म पता है जो कि L है, तो इसको हम लोग an को फिर L से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इफ सीक्वेंस इज फाइनाइट, सीक्वेंस क्या है, फाइनाइट, एंड लास्ट टर्म is L, then we can write L equal to A plus n minus 1 to d. Then you can write an will be what? An will be L. L is your last term. Okay, student? Let's see other formulae. After this, we can see nth term from the end of the sequence। यानी किसी सीक्वेंस का लास्ट टर्म तो दिया है, लेकिन हमें लास्ट टर्म से यानी एंड से हमें कोई टर्म फाइंड करना है। देन व्हाट वी विल डू, an is equal to L minus n minus 1 into d। उस कंडीशन में हम यहां पे L माइनस करेंगे, क्योंकि वो सीरीज हम उल्टी काउंट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है इफ 3 नंबर्स A B C आर इन AP। अगर हम ये कहें कि कोई भी 3 नंबर A B C हैं और ये AP में कंसिस्ट करते हैं, तो क्या चीज कॉमन होगा इसमें, वी कैन से B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस B, या फिर सकते हैं 2B इक्वल टू A प्लस C। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द A, B एंड C which will be used in many questions. Okay, so then let us discuss other formulae. Now see the next formula, middle terms of a finite AP। जैसे कोई AP है और उसके नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो दो कंडीशन हो सकती है कि नंबर ऑफ टर्म्स या तो ऑड होंगे या फिर इवन होंगे। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। लेट अस डिस्कस, इफ n इज इक्वल टू ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 7 है, 11 है, देन इस कंडीशन में क्या होगा, देन there will be only one middle term, please notice। and second one is if n is equal to even, it means अगर number of terms even है, जैसे कि 10 है, 12 है, 24 है, तो there will be 2 middle terms। then there will be 2 middle terms। और ये कैसे फाइंड करेंगे ये हम क्वेश्चन में सीखेंगे। अब आता है जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है, वो हमारा है कि इफ सम ऑफ द नंबर्स इन
AP इज गिवन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नंबर्स हमको लेने होते हैं AP में और हमें उसका सम दिया हुआ है। प्लीज नोटिस दिस, अगर सम हमको नंबर्स का दिया हुआ है तो हम उस सिचुएशन में 3-4 कंडीशन लेके चलते हैं कि हमें वो नंबर कितने पूछे गए हैं। तो इसमें आता है, अगर हमको 3 नंबर्स चूज करने हैं, 3 नंबर्स इन AP लेना है, तो हम क्या लेंगे बच्चों? A माइनस डी, A प्लस डी। अगर हमें 4 नंबर चूज करना है, 4 नंबर्स इन AP, तो वी विल टेक A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। और अब अगर हमको यहाँ पे 5 नंबर्स चूज करने हैं AP में, तो वी विल टेक A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 2D। इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स में इन नंबर को सपोज करेंगे। आप देख सकते हो, अगर इनको प्लस करोगे, इनमें से किसी को प्लस करोगे तो D का टर्म कट जाएगा, क्योंकि D माइनस में भी है प्लस में भी है। यही इसकी विशेषता है। तो हमको देखना है कि किसी नंबर में हमको सम दिया हुआ है AP का नंबर्स का, तो हम उसमें ये एज्यूम करते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं लेना है तो नंबर्स आप A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D भी मान सकते हैं। उससे आपका क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके, डिस्कस, ओके, अंडरस्टूड। नाउ डिस्कस अदर फॉर्मूले। Now let's see one more important note. If the terms of an AP are increased, decreased, multiplied and divided by same constant, they remain in AP. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो ऑलरेडी AP में दिए हुए हैं, अगर उन टर्म्स में किसी भी एक कांस्टेंट से चाहे हम उसको प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो जो भी रिजल्टेंट नंबर्स आते हैं ऑल दे will be in AP. Okay student, let's see the example. एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ पे रहते, हमने ले लिया 10, 20, 30, 40। ये किसमें बच्चों हैं? ये AP में है कि नहीं है? हैं। अब अगर सब में हम यहाँ पर 2 प्लस कर दें तो ये 12 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ये भी क्या होंगे बच्चों? AP में होंगे। आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर हम यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दें 2, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारा 28 और ये हो जाएगा 38। ये भी हमारा AP में ही रहेगा। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80। तब भी ये AP में ही रहेगा। आपको देख सकते हैं डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। जो डिफरेंस पहले था वो डिफरेंस से मतलब नहीं है, जो भी टर्म्स आएंगे उनका डिफरेंस क्या होगा हमें उससे मतलब। यहाँ डिफरेंस देखिए 20-20 का है, यहाँ पर डिफरेंस 10-10 का था। तो डिफरेंस कैन बी चेंज बट वट एवर देयर विल बी कांस्टेंट। अब क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो इसको करेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 2 से 2, ये हो जाएगा 5, 2 से 10 करेंगे, ये क्या आएगा 15 और ये क्या आएगा 20। तो ये भी देखा आप लोगों ने, ये भी AP में है, डिफरेंस 5 का हो गया है। इस तरीके से हमने देखा किसी भी दिए गए टर्म्स जो कि AP में है, अगर उसमें सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस करेंगे तो जो भी नंबर आएंगे दे ऑल विल बी इन AP. Let's see the formula. Now next see the new formula of the AP sequence. Sum to n terms of an AP, यानी किसी भी सीक्वेंस, किसी भी AP सीक्वेंस का अगर आपको सम टू n टर्म निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये A प्लस A प्लस D, A प्लस 2D
a प्लस 3d, इस तरीके से ये आपका सीरीज बन जाती है। आपको प्लस लगाना पड़ता है क्योंकि आपको सम का फॉर्मूला चाहिए। तो Sn, इसके दो फॉर्मूले बनाए गए हैं। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। दोनों फॉर्मूले आइडेंटिकल हैं। अगर आप इसको ब्रेक करें तो ये आएगा a प्लस a प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि यही फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस l। अगर आप देखो इसको ऐसे लिखो n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बच्चों, जो ये वाला पार्ट है वो l है, तो सेम फॉर्मूला दोनों एग्जिस्ट करता है, इसलिए दोनों फॉर्मूले में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट में एक नोट है इंपॉर्टेंट, देखिए यहां पर इज if nth term of an AP is, मान ली दिया है किसी AP सीक्वेंस में, मान लिया कि nth टर्म दिया है an इज इक्वल टू a प्लस bn। तो इस सिचुएशन में हमें AP सीरीज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पुट n इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 2 3 4, ये टर्म पुट करेंगे और हमें यहाँ पर एक AP सीक्वेंस मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग उसमें से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट में दिया है an इक्वल टू a प्लस bn फॉर्मेट में, और अगर सेकंड इसमें आता है इफ सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन, जैसे आपको दिया है सम टू n का मतलब Sn दिया हुआ है an स्क्वायर प्लस bn। अगर आपको इस तरह से कोई सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, देन वी विल फाइंड द an Sn माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पहले an निकाल लेंगे और फिर इसी तरीके से n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो अगर डायरेक्टली हमको an दिया है तो वी कैन पुट द वैल्यू n 1 2 3 4 एंड गेट द AP, और अगर हमको Sn दिया हुआ है then we will have to find out the an by this formula, and afterward we can put 1 2 3 4 and get the AP. So students, we have done all the formula of AP, and next video I will start the numericals of the chapter. That will be very helpful to you. So if you have understood all the things, please give your views. Okay student? Thank you. Okay.